सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर रेजेक्स क्या होता है, और उस रेजेक्स के अंदर मैंने आपको दो एग्जांपल लेके बताया था कि जिसके अंदर हम सर्च फंक्शन का यूज करके और एक रिप्लेस फंक्शन का यूज करके हम कैसे उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से आप उसको कहीं भी अपने कोड में इंप्लीमेंट करके यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में जैसे कि हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक होस्टिंग नाम का कंसेप्ट होता है, वो हमारा किस लिए यूज होता है और उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो जैसे कि गाइस, जब आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर हो, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सिंपली एक फाइल बनाता हूँ होस्टिंग के नाम से, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा होस्टिंग कंसेप्ट क्या होता है। तो सिंपली गाइस, क्या होता है होस्टिंग के अंदर हमारा होता है कि जैसे कि आप एज्यूम करो, आपने एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट नाम का, जिसके अंदर आपने क्या किया, सिंपली एक वैल्यू पास कर दी 5। ठीक है, अब आपने क्या करता है, इस चीज को वैल्यू असाइन कर दी 5। मैं अब इसको करता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम के लिए मैं इसको लेट की बजाय मैं वैर में ले रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैंने वैर को लिया, अब मैं गाइस इसको यहाँ पर console.log लगाता हूँ, जिसमें मैंने लिखा यहाँ पर टेक्स्ट। तो अगर मैं इस फाइल को अब रन करता हूँ, मैंने सिंपली इस फाइल को रन किया, तो क्या हुआ, इसने मुझे आउटपुट में दिया 5, जो कि हमारा आना था वो ठीक है। अब क्या होता है, होस्टिंग का कंसेप्ट ये होता है कि आप किसी भी वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो आपको नहीं चलेगा, वहां पर आपको एरर दे देगा वो। बट वैर के केस में क्या होता है कि वैर हमारा ग्लोबली होता है, तो इस केस के अंदर हमारा वैर चल जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वैर हटाता हूँ, मैंने यहाँ से वैर हटाया, यहाँ पर मैंने लिखा वैर टेक्स्ट और इसको बंद कर दिया। अब क्या किया, मैंने पहले इसको असाइन कर दी वैल्यू टेक्स्ट को, और उसके बाद मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल की टेक्स्ट हमारा। अब मैं अगर इसको हिट करता हूं, तो हिट करने पे मुझे इसने आउटपुट दी 5। बट गाइस, अब इसी केस के अंदर मैं अगर आपको यहाँ पर लेट लिखता हूं, तो लेट लिखने से क्या होगा, लेट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। तो इसके कारण क्या होगा, आप अगर इसको हिट करोगे ना ऐसे, तो यहाँ पर ये आपको एरर दे देगा, ये बोलेगा कैन नॉट एक्सेस टेक्स्ट बिफोर इनिशियलाइज, मतलब आप इनिशियलाइज करने से पहले टेक्स्ट को कहीं भी यूज नहीं कर सकते, तो वो एरर ही देगा। सेम चीज अगर आप यहाँ पर कॉन्स्ट के अंदर लिखते हो, तो कॉन्स्ट के केस में भी आपको वो वही एरर देगा कि भाई आपका मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। ये बोल रहा है कि आपने टेक्स्ट वेरिएबल को कोई भी चीज असाइन ही नहीं की है, मतलब डिक्लेयर ही नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है। तो गाइस, बेसिकली होस्टिंग के अंदर यही चीज होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कभी भी कोई भी वेरिएबल अगर लिखना है या यूज करना है आपको, तो वो आपको सबसे टॉप पर यूज करना है। सबसे पहले उसको डिक्लेयर करो, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को असाइन करो, ताकि वो अच्छे से चले। कहीं आप बाद में कई बंदे करते हैं कि पहले लिख देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि वो क्यों नहीं चल रहा है या क्या इशू है। वो कई जगह पे दे रहा होता है कि रेफरेंस एरर है या कुछ है, वो इसी केस के कारण आपको रेफरेंस एरर भी देता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में समझ आ गया होगा कि आपका होस्टिंग कंसेप्ट क्या होता है और उसको हम क्यों यूज करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको सिंपली यहाँ पे बता दिया, आप वेरिएबल को यूज कर सकते हो क्योंकि वो ग्लोबली होता है, बट लेट और कॉन्स्ट के केस में आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहां पर एरर दे देगा। फर्स्ट आपको इनिशियलाइज करना है, उसके बाद आपको यूज करना है उसको। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।